आप सबका प्रभु यीशु मसीह नास्तिक के नाम में एक बार फिर से स्वागत है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, दया का सागर है और धन्यवाद देते हैं कि उसने पिछले हफ्ता भर हम सबको संभाल के रखा और हमें इस योग्य बनाया कि हम आज के दिन फिर से मिलकर के अपने अपने घरों में परमेश्वर की आराधना कर पाए और उसकी स्तुति कर पाए और विश्वास करें कि परमेश्वर इस वक्त हमारे मध्य में है। आप जहां भी अपने घरों में हैं, आप जहां भी हमारे साथ इस सभा में एक मन एक चित्त हैं, विश्वास करें उसकी हुजूरी आपके घरों में है। विश्वास करें कि परमेश्वर हम सबके साथ है। हालेलुया। मेरे अजीजों, बाइबल इस बात को कहती है कि परमेश्वर ही है जिसने आपसे मुझसे वायदा किया है कि मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा, ना मैं कभी तुझे धोखा दूंगा। देख, मैं युगों के अंत तक हमेशा तेरे साथ हूं। और मनुष्य, जब हम देखते हैं इस वक्त चारों तरफ, शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां ये बड़ी विपत्ति ना हो, लेकिन वहां की सरकार, वहां के नेता और वहां के तमाम लोग तमाम कोशिश करने के बावजूद भी इस विपत्ति को किसी रीति से नियंत्रण में नहीं ला पा रहे। और जब लोग सहारा देख रहे एक मनुष्य का, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम देखते हैं 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मेरे अजीजों, लेकिन आज भी कोई है जो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। जब आप भजन संहिता 91, अगर आपके पास बाइबल है, प्लीज आप अपनी अपनी बाइबल्स को निकाल सकते हैं। भजन संहिता 91 अध्याय और उसकी 14, 15, 16 आयत जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, उसने जो मुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं उसे बचाऊंगा। और 15 आयत में लिखा है कि जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा और मैं उसे बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। और प्रेज़ गॉड, आज जिस विषय के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो ये कि इस संकट के दिनों में भी, इस संकट की घड़ी में भी, इस विपत्ति के समय में भी परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूं। प्रभु का वायदा है, He will call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. संकट में, विपत्ति में मैं उसके संग रहूंगा। मेरे अजीजों, आज हम देख रहे हैं लोग जब बीमारी के हालात में हैं, लेकिन उनके अपने अजीज उनको छोड़ के जा रहे हैं, मरने के लिए छोड़ रहे हैं, और जो मर चुके हैं वो उनको छूना नहीं चाहते। लेकिन क्या परमेश्वर ऐसे हालात में अपने लोगों को छोड़ देता है? क्या विपत्ति के समय में परमेश्वर छोड़ देता है? क्या संकट की घड़ी में वो दूर खड़ा होकर के तमाशा देखता है? जी नहीं, यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर नहीं है, यहोवा राजा ऐसा परमेश्वर नहीं है। उसका वायदा है, विपत्ति के समय में मैं तेरे संग रहूंगा। मनुष्य छोड़ जाता है और आज हम देख भी रहे हैं लोग छोड़ते जा रहे हैं अपने अजीजों को, अपने जन्माए हुए बच्चे छोड़ रहे हैं, बच्चों को माँ बाप छोड़ रहे हैं, माँ बाप को बच्चे छोड़ रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। वो किसी बीमारी में अपने लोगों को नहीं छोड़ता, वो किसी विपत्ति में अपने लोगों को नहीं छोड़ता। और हम देखते हैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक इजराइल इसका महान गवाह है। यहां तक कि आप सबके जीवनों में, हम सबके जीवनों में बड़ी कहानियां हैं कि जब घटियां आई, समस्या आई, बीमारियां आई, विपत्तियां आई, और जब हमने उसको पुकारा तो उसने आपके और मेरे जीवन में इस विपत्ति की घड़ी में आपके और मेरे संग रह करके इंतजाम किए, हड्डी हड्डी की रक्षा की, बीमारियों से हमें चंगाई दी,
और हमें जब हम तकलीफ और चिंताओं में थे, अपनी शांति से भरा। ये इस बात का सबूत है, भजन 91:15 के अनुसार, विपत्ति के समय में मैं तेरे संग रहूंगा। I will be with him in trouble। मैं संकट के समय में उसके संग रहूंगा। और आगे प्रभु कहता, मैं उसे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रेज़ गॉड। मेरे से तो एक गवाही को मैं बहन की सुन रहा था, जो ऐसे ही एक वायरस के द्वारा संक्रमित हो चुकी थी और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और जिस हॉस्पिटल में उसको रखा गया, डॉक्टर नर्सेस उसका इलाज कर रहे थे, लेकिन उस बहन ने अपने साथ, और जो ठीक उसके हाथों में वो चीज थी, वो परमेश्वर का वचन था। परमेश्वर का वचन इस घड़ी में भी उसने अपने संग रखा हुआ था। और वो जानती थी कि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार इस विपत्ति में मेरे संग है। और वो बाइबल को पढ़ती जा रही थी और विश्वास से प्रभु के वचन को अंगीकार करके और प्रार्थना में लीन थी। लेकिन क्या हुआ इस विपत्ति में? प्रेज़ गॉड, अच्छे डॉक्टर्स के लिए, प्रेज़ गॉड, मेडिकल स्टाफ के लिए, नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, जो इस बहन का इलाज कर रहे थे मेरे से तो। लेकिन वो बड़ी दूर से, चंगा होने के बाद जब उस बहन को पूछा गया तो उसने कहा कि डॉक्टर नर्सेस बड़ी दूर से मुझसे पूछते थे और बात करते थे, लेकिन मेरे परमेश्वर का वचन मेरे साथ था, मेरा यीशु मेरे साथ था। और उस पर विश्वास करने से और उसके वचन को पढ़ने के द्वारा परमेश्वर ने मुझे छू के चढ़ा दिया। और आज परमेश्वर ने मुझे इस वायरस के ऊपर जय दी है, विजय किया है। और ऐसे तो हम धन्यवाद दी है ऐसे डॉक्टर नर्सेस के लिए, जो ऐसे विपत्ति के समय में भी अपने लोगों का इलाज कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, परमेश्वर ने कहा है, मैं अपना वचन भेज के तुझे चंगा करूंगा। मेरे से तो डॉक्टर नर्सेस ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन ही परमेश्वर करता है। सो धन्यवाद देते हैं अच्छे डॉक्टर नर्सेस के लिए कि वो इलाज कर रहे हैं, लेकिन चंगाई परमेश्वर का वचन देता है, चंगाई यीशु मसीह देता है। और वो बहन आज बिल्कुल ठीक है। और उसने इस बात को कहा, विपत्ति के समय में मेरा यीशु मेरे साथ था। विपत्ति के समय में मेरे परमेश्वर का वचन जिसको मैं पढ़ती रही और मैं विश्वास करती रही और प्रार्थना में लगी रही, उसका वचन मेरे साथ था। और इस घड़ी में उस वचन ने मुझे थाम लिया। और उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक वो पढ़ते हैं, परमेश्वर के लोगों के ऊपर तरह तरह की समस्याएं आई। अगर आप पौलुस के जीवन को देखें, अगर आप दूसरा ग्रंथियों 11:16 से 33 को पढ़ेंगे, तो पौलुस जो कि परमेश्वर का महान सेवक, परमेश्वर के साथ आमने सामने बात करने वाला सेवक, और आधे से ज्यादा नए नियम की किताबें इसी सेवक के द्वारा लिखी गई, लेकिन क्या उसका जीवन बड़ी शांतिपूर्वक बीत गया? और क्या उसके जीवन में कोई दुख तकलीफ विपत्ति नहीं आई? और क्या उसको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा? और क्या उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आया? मेरे से तो आप ध्यान से दूसरा ग्रंथियों 11 अध्याय तो उसकी 16 से 33 को पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी समस्याओं का वो जिक्र करता है। और वहां साफ कहता है बार बार कैद होने में, अगर आप उसकी 15, 16, 17 को आगे पढ़ते चले जाएंगे, बार बार कैद होने में, बार बार कोड़े खाने में। और लिखा है 5 बार पौलुस कहता, मैंने 39 कोड़े खाए, 3 बार मुझे बेतों से मारा गया, 1 दिन रात मैंने समुद्र में ठंडे पानी में बिताया, 3 बार वो जहाज जिन पे मैं चढ़ा वो टूट गए, और 1 बार मैं पत्थरबाह किया गया। और इसके साथ साथ न जाने अनगिनत समस्याओं का वो जिक्र करता है। क्या वो अकेला था? कौन सी ऐसी ताकत थी इन समस्याओं में भी उसको बल दे रही थी? मेरे से तो एक बार अगर हम बीमार पड़ जाते हैं, एक बार कोई विपत्ति हमारे जीवन पे आ जाती है, तो दूसरी बार हमारे भीतर एक भय आ जाता है,
लेकिन देखिए ये व्यक्ति बार बार कैद हो रहा है, बार बार बेटे खा रहा है, बार बार कोड़े खा रहा है, लेकिन कौन सी ऐसी ताकत थी जो उसको फिर से ऐसी विपत्तियों में से गुजरने के लिए बल दे रही थी, ताकत दे रही थी। अगर आप दूसरा क्रंथियों 12 जाए और उसकी 10 आयत को पढ़ें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। आइए पढ़िए दूसरा क्रंथियों 12 अध्याय और उसकी 10 आयत को। अगर आपके पास बाइबल है आप निकालिए प्लीज। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ। संकटों में प्रसन्न हूँ। मेरे सिसो, ये कैसे हो सकता कि कोई व्यक्ति संकटों में, विपत्तियों में, उपद्रवों में प्रसन्न रह सके? उसका कारण ये है क्योंकि वो इस बात का अनुभव कर चुका था कि इस संकट में, इस विपत्ति में भी मेरा यीशु मेरे साथ है। ओह प्रेज़ गॉड। वो किसी मनुष्य के लिए नहीं, वो किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं किए हुए था, वो यीशु मसीह पे भरोसा किए हुए था। और यही वजह थी इतने दुखों, तकलीफों, संकटों में भी वो नहीं रुका, बल्कि कहता है संकटों में मैं प्रसन्न हूं। जी, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। तभी मैं बलवंत होता हूँ, तभी मैं बलवान होता हूँ, तभी मैं सामर्थ प्राप्त करता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने उससे कह दिया था मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। क्या आज यीशु मसीह बदल गए? जी नहीं, बाइबल साफ कहती है, जब आप इब्रानियों 13:5-8 को पढ़ेंगे, वहां लिखा है यीशु मसीह कल, आज और युगानु एक सा परमेश्वर है। और मलाकी 3:6 में लिखा है मैं यहोवा कभी बदलता नहीं, इसलिए हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। और प्रेज़ गॉड, हम इसलिए सुरक्षित हैं, हम इसलिए विपत्ति में भी परमेश्वर और तमाम हालातों में हम उसके वचन के कारण संभले हुए हैं, क्योंकि वो विश्वासयोग्य परमेश्वर है और हमारे साथ है। और इससे भी महान उदाहरण हमारे प्रभु यीशु मसीह का है। मेरे से तो यीशु मसीह बार बार इस बात को कहते रहते थे, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठूंगा। लेकिन इससे भी महान बात यीशु मसीह पहले ही कह देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि कोई मनुष्य मेरी विपत्ति, समस्या में मेरे संग नहीं रहेगा। अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय और उसकी 32 आयत को, प्लीज यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसकी 32 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है। यीशु मसीह के शब्द है, देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है, तुम सब तितर-बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे छोड़ जाओगे, तुम सब तितर-बितर हो जाओगे और मुझे अकेला छोड़ जाओगे। मैं अकेला नहीं। प्रभु यीशु ने क्या कहा? मैं अकेला नहीं, क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ है। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और हम जानते हैं इस बात को, जब यीशु मसीह पे विपत्ति आई तो सब छोड़ के भाग गए, उनके चुने हुए चेले छोड़ के चले गए। कौन था उस विपत्ति में? यीशु मसीह के साथ पिता परमेश्वर। यीशु मसीह ने साफ कहा अपने चेलों से, तुम सब मुझे छोड़ जाओगे, तुम सब तितर-बितर हो जाओगे, तुम मुझे अकेला छोड़ जाओगे, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। मेरा पिता मेरे साथ है, मेरा पिता मेरे साथ है। मेरे से आज जब समस्याओं में से हम गुजर रहे हैं, प्रेज़ गॉड, अच्छी शिक्षाओं के लिए पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमें क्वाइट टाइम को लेकर के बहुत अच्छी शिक्षाएं दी कि हम में से हर एक को यही बातें सीखने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी हालात में, किसी भी समस्या, विपत्ति, संकट में जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि जिन लोगों पे हम भरोसा रखते हैं वो हमें छोड़ के जा सकते हैं। प्रेज़ गॉड, जिस परमेश्वर पिता ने यीशु को नहीं छोड़ा, वो परमेश्वर पिता आपको और मुझे भी कभी नहीं छोड़ेगा। मनुष्य छोड़ जाएगा, इसीलिए परमेश्वर ने कहा जब वो मुझे पुकारेगा मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा और मैं उसे बचा के उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। और प्रेज़ गॉड, परमेश्वर
आपके और मेरे संकट में कभी नहीं छोड़ता, कभी विपत्ति में अकेला नहीं छोड़ेगा। मेरे अजीजों, वरन जब आप दूसरा इतिहास और उसके 20 अध्याय और 3 से 5 और 12 आयत को ध्यान से पढ़ते हैं, जब यहोशापात और पूरे इस्राएल के ऊपर बड़ा हमला हुआ, मेरे अजीजों, वहां लिखा यहोशापात दौड़ करके परमेश्वर के भवन में गया और उसने उपवास की आज्ञा दी और उसने प्रार्थना की। मेरे अजीजों, जब विपत्ति पड़ी तो वो किसी मनुष्य की ओर नहीं भागा, जब विपत्ति पड़ी तो वो अपने तलवार या अपने तमाम हथियारों की ओर नहीं भागा, जब विपत्ति पड़ी तो उस धन संपत्ति की तरफ नहीं भागा, लेकिन वो किसकी तरफ भागा? उस परमेश्वर की ओर भागा जो कहता है मैं विपत्ति में तेरे संग हूं। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब आप भजन संहिता 50 की 15 आयत को पढ़ते हैं, वहां लिखा संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुन के तुझे उत्तर दूंगा और मैं तुझे छोड़ाऊंगा। और जब आप याकूब 5 उसकी 13 को भी पढ़ेंगे, वहां साफ लिखा है यदि कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे। और प्रेज़ गॉड, इस दुख की घड़ी में, विपत्ति संकट की घड़ी में परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना में रहें, हम उसको पुकारें। और उसका वायदा है कि जब वो मुझे पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। और प्रेज़ गॉड, दुख में, विपत्ति संकट के समय में पौलुस ने पुकारा और यीशु मसीह को विश्वास था पूरा कि सब तितर-बितर हो जाएंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। यहोशापात को विश्वास था कि सब भाग जाएंगे और मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उसने मदद परमेश्वर से मांगी। अगर आप इसकी 12 आयत को पढ़ें, दूसरा कोरिन्थियों 20 अध्याय उसकी 12 आयत को, वहां यहोशापात अपनी लाचारी को, अपनी कमजोरी को, अपनी समस्या को परमेश्वर के आगे रखता है और वो दिखाता है कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर पा रहा। क्या आज हम भी ऐसे महसूस कर रहे हैं? क्या हमें लगता है इस संकट में, जब सारे संसार में कोई चीज काम नहीं कर पा रही, जब लगता है कुछ नहीं हो पा रहा, इतने लोग मारे जा रहे हैं, परमेश्वर क्या आप आज भी मेरे साथ हैं? मेरे अजीजों, विश्वास रखें, वो आपके और मेरे साथ है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। यहोशापात ने क्या कहा? जी, हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, यह जो बड़ी भीड़, बड़ी विपत्ति हमारे जीवनों पे आई है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, उसके सामने हमारा तो कोई वश नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना कि चाहिए, क्या करना चाहिए। परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर, मेरी आंखें, हम सब की आंखें प्रभु तेरी ओर लगी है। हमें कुछ सूझता नहीं, हम क्या करें? क्या जैसे ही माहौल में से हम नहीं गुजर रहे? क्या हमें नहीं लगता कि प्रभु हम क्या करें? हमें कुछ नहीं सूझ रहा। प्रभु, हम अपनी आंखें तेरी ओर उठाते हैं और प्रेज़ गॉड, बेशक संसार को लगता है कि क्या होगा, लेकिन आज आपके और मेरे लिए अपनी आंखें प्रभु की ओर उठाने का समय है। आज आपके और मेरे लिए समय है कि हम अपने जीवनों को भीतर से चेक करें कि क्या वो सही चल रहे हैं। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सही करने का समय है। याद रखें, इस विपत्ति में वो आपको और मुझे किसी वृत्ति से भी छोड़ेगा नहीं और इसके ऊपर हमें विजय करके बड़ी आसानी से निकाल ले आएगा। ठीक उस रीति से जैसा उसने निर्गमन 14 अध्याय में मूसा के साथ सारी इस्राएल कौम को निकाल दिया। मेरे अजीजों, परमेश्वर वहां कहता है कि ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये युद्ध मेरा है और मैं इस युद्ध को लड़ूंगा। और बड़ी आसानी से परमेश्वर ने अपने लोगों को वहां से निकाल दिया। मूसा को लगता था कि आगे समुद्र है और पीछे फिरौन की सेना उनको नाश करने के लिए है। परमेश्वर कैसे होगा? और सब लोग मूसा के विरोध में कुड़कुड़ा रहे थे। मेरे अजीजों, याद रखें, जहां कोई रास्ता नहीं, परमेश्वर वहां रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। मूसा को वो रास्ता नजर नहीं आ रहा था,
इजराइल को वो रास्ता नजर नहीं आ रहा था, आज संसार को रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आज सारी सरकार गवर्नमेंट नेताओं को रास्ता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यीशु मसीह वो रास्ता है। और यीशु मसीह वो परमेश्वर है जहां रास्ता नहीं, वो वहां रास्ता निकालने की ताकत रखता है। समुद्र में से रास्ता कैसे निकलेगा कोई नहीं जानता था। यह कौन है जो हमारे लिए निकलने का रास्ता बनाएगा, कोई नहीं जानता था। लेकिन परमेश्वर ने अपने दास मूसा से कहा, अपनी लाठी अपने हाथ को बढ़ा, और जो पानी उनके सामने रास्ता रोके हुआ था, मेरे अजीजों, उसी में परमेश्वर ने एक सूखा रास्ता अपने लोगों के निकलने के लिए बना दिया। प्रेज़ गॉड। जहां कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, यीशु वहां रास्ता बन जाता है। यीशु वहां रास्ता निकालने की ताकत रखते हैं। मेरे अजीजों, बाइबल में साफ लिखा है यूहन्ना 14:6 में यीशु मसीह ने कहा, रास्ता, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह रास्ता है। वो इज़राइल के लिए रास्ता बन गए, आज वो रास्ता आपके और मेरे लिए है। उस पर विश्वास करें, क्योंकि वो केवल एकमात्र रास्ता है जिससे हम सच्चे परमेश्वर से मिल सकते हैं। क्या आज परमेश्वर बदल गया? जी नहीं। बाइबल इस बात को कहती है कि आपको और मेरा परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और वो बदला नहीं है, वो आपके और मेरे लिए आज भी जीवित परमेश्वर है। आइए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हुए उसके वचनों पर विश्वास करें। और जब कोई विपत्ति हमारे जीवनों में आ जाती है, तो बाइबल का परमेश्वर आपका और मेरा युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर बन जाता है। Our God, He is a God of battles। वो आपका और मेरा युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर है। जब आप निर्गमन 14:14 को ध्यान से पढ़ेंगे, वहां लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आज परमेश्वर आपके और मेरे लिए युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर है। बस आपको मुझे चुपचाप रह के उस उद्धार को देखना है। दूसरा इतिहास 32:8 में लिखा है, अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। प्रेज़ गॉड। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। आज परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। मेरे अजीजों, आपको और मुझे बचाने वाला परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। आपको और मुझे बचाने वाला और आपको और मेरा युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर यीशु मसीह यहोवा राजा आपके और मेरे साथ है। इसलिए वो कहता है, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। जब कोई विपत्ति आती है तो वो आपका और मेरा युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर बन जाता है। दूसरी बात, He is our defense। आपका और मेरा परमेश्वर आपकी और मेरी रक्षा बन जाता है। जब आप ध्यान से भजन संहिता 5 उसकी 11 आयत को पढ़ें, तो वहां लिखा है, परंतु जितने तुम पर भरोसा रखते हैं, तुझ पर भरोसा रखते हैं, वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है, और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो। यशायाह 3 उसकी 15 आयत में लिखा है, पंख फैलाई हुई चिड़िया की नाई सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा। वह उनकी रक्षा करके बचाएगा और उनको बिन छुए ही उद्धार करेगा। पंख फैलाई हुई चिड़िया के समान सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा। आप जहां रहते हैं वो आपका यरूशलेम है। हालेलुया। परमेश्वर आपके यरूशलेम में आपकी रक्षा करेगा। जब हम विपत्ति में उसको पुकारते हैं तो वो संकट में हमारे संग रहता है और वो आपकी और मेरी रक्षा बन जाता है। तीसरी बात, our God, He is a fortress। वो आपको और मेरा दृढ़ गढ़ है, किला है, जिसमें हम थोड़ करके छिप जाते हैं और सुरक्षा पाते हैं। दूसरा शमूएल 22 में लिखा है, उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और छुड़ाने वाला है। भजन संहिता 91:2 में हम रोज इसको अंगीकार करते हैं। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा गढ़ है, शरण स्थान है, वह मेरा परमेश्वर है,
मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, वो आपका और मेरा फोर्ट्रेस बन जाता है, आपका और मेरा किला बन जाता है। आप जानते हैं, जब हम पढ़ते हैं बाइबल को भी और बहुत से हिस्ट्री के विषय में और बहुत सी बुक्स में हम पढ़ते हैं, राजा लोग बड़े महान और दृढ़ किले बनाते थे। किस बात के लिए? क्योंकि वो अपने आप को उन्हीं किले में, उन किलों में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। प्रेज़ गॉड। आपका और मेरा किला कौन है? आपका और मेरा दृढ़ गढ़ कौन है? यीशु मसीह। और इसीलिए जब हम उसकी हुजूरी में आ जाते हैं मेरे अजीजों, वो एक किले का काम करता है, फोर्ट्रेस की तरह वो छुटी किनाई आपको और मुझे सुरक्षा देता है। विपत्ति के समय में वो हमारे संग रहता है और हम उसकी हुजूरी में सुरक्षा पाते हैं। नंबर 4, our God, he is our hiding place। आपका और मेरा परमेश्वर छिपने का स्थान है। मेरे अजीजों, बाइबल भरी पड़ी है ऐसी गवाहियों से, जब विपत्तियां परमेश्वर के लोगों के ऊपर आई, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें छिपा दिया। परमेश्वर उनको छिपा लेता है। कुछ आयतों को मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं और इन आयतों को आप नोट कर लीजिए और विश्वास के साथ इनको याद कीजिए और अंगीकार कीजिए, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर आज भी इस विपत्ति से आपको और मुझे छिपा के रखने वाला स्थान बन जाता है। वो आपका और मेरा छिपने का स्थान बन जाता है। अगर आप भजन संहिता 17 उसकी 8 आयत को पढ़ें, अपने आंखों की पुतली की नाई सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर, जैसा अभी हमने पढ़ा, वो चिड़िया की नाई अपने पंखों के तले हमें छिपा रखता है। भजन संहिता 27 उसकी 5 आयत, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। हालेलुया। अपने तंबू के गुप्त स्थान में, सीक्रेट प्लेस ऑफ हिज टेंट, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। विपत्ति के दिनों में वह अपने मंडप में मुझे छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा के रखेगा और वह मुझे चट्टान पे चढ़ाएगा। भजन संहिता 32 उसकी 7 आयत में लिखा, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर के छुटकारों के गीतों से घेर लेगा। ओह प्रेज़ गॉड। आपका और मेरा परमेश्वर केवल चंगा ही नहीं करता, आपका और मेरा परमेश्वर केवल शांति ही नहीं देता, आपका और मेरा परमेश्वर आश्चर्य कर्म ही नहीं करता, लेकिन बाइबल कहती है वो विपत्ति के दिनों में आपके और मेरे संग रहता है, और ऐसा संग रहता है कि वो आपके और मेरे छिपने का स्थान बन जाता है। परमेश्वर ने अपने लोगों को जब हम मिस्र में देखते हैं तो उसने उन्हें उनके घरों में छिपा दिया था। और आप जानते हैं इज़राइल की उनके अपने घरों में कौन रक्षा कर रहा था? मेमने का वो लहू जो विश्वास के साथ दरवाजों की चौखटों के ऊपर लगा दिया गया था। हालेलुया। आज आपको और मुझे हमारे घरों में सुरक्षा कौन दे रहा है? यीशु मसीह का लहू, क्योंकि उस लहू में हम छिपे हुए हैं, अपने घरों में हम छिपे हुए उस लहू की अधीनता में, और आज वो लहू आपकी और मेरी रक्षा करता है। प्रेज़ गॉड। वो मेमना जो निर्गमन में बलि किया गया, उसका लहू शायद सूख गया, उसका लहू शायद बाद में किसी रीति से कारगर नहीं हो पाया, लेकिन यीशु नाम का मेमने का लहू आज भी जीवित है। वो आज भी पापों से क्षमा करता है, वो आज भी बीमारियों से चंगा करता है, वो आज भी आपको और मेरे छिपने का स्थान बन जाता है, वो आज भी आपके और मेरे संबंध को परमेश्वर के साथ जिंदा बना के रखता है। आज यदि कोई ऐसा जन है जिसने अभी तक अपना जीवन प्रभु को नहीं सौंपा है, ये वचन आज आपके लिए है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। 2 कुरिन्थियों 3 उसके 19 में लिखा है, परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा आपके साथ अपना मेल मिलाप कर लिया है।
अर्थात परमेश्वर ने संसार का मसीह में होकर के अपने साथ मेल मिलाप कर लिया है। यीशु मसीह आपके लिए मारे गए, गाड़े गए और अपना बेशकीमती लहू यीशु ने आपके लिए बहाया और आपके लिए वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जैसे रोमियो 4:23 में लिखा है कि वो आपके हम सब के अपराधों के लिए पकड़वाया गया, हमें धर्मी बनाने के लिए तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। आज विश्वास करें यीशु मसीह पे कि उसका लहू जीवित है और आज कहें प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आप पे विश्वास करता हूं। आज उसी घड़ी परमेश्वर आपको छू के पूरी रीति से पापों से मुक्त करेंगे और आपकी ये देह जब आप कहेंगे परमेश्वर मेरे हृदय में आए और मेरी इस देह को प्रभु आप अपना मंदिर बनाए, परमेश्वर आपके हृदय में आएंगे और आपकी देह को वो अपना मंदिर बना के सदा अपने आत्मा के जरिए इसमें रहना शुरू करेंगे और आप परमेश्वर की संतान के रूप में जाने जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर पे विश्वास करें क्योंकि उसका लहू आज भी जीवित है और ये उसका लहू है जो आपका और मेरा छिपने का स्थान बन गया है। ये उसका लहू है कि परमेश्वर हमें बचाता है। ये परमेश्वर स्वयं है जो आपके और मेरे छिपने का स्थान है। जैसा है 143:9 में लिखा है, हे यहोवा मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूं। यदि आज आप प्रभु की आड़ में नहीं छिपे हैं तो बड़ा मुश्किल है ऐसी विपत्ति के समय में सुरक्षा पाना। अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कर दीजिए और परमेश्वर के पास आइए और उसका वो आपको अपने शरण स्थान में छिपा के रखेगा, अपने गुप्त तंबू के स्थान में रखेगा जहां कोई विपत्ति आपको मुझे छूने नहीं पाएगी। और अगली बात, आकार ही इज आवर रेफ्यूज, वो आपकी और मेरी शरण है, वो आपका और मेरा शरण स्थान है जिसमें हम शरण लेते हैं। भजन संहिता 40:1 में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाली सहायता। हालेलुया। परमेश्वर आपका और मेरा शरण स्थान है। अगर आज भी हम मनुष्य की शरण ले रहे हैं, किसी ताकतवर व्यक्ति की शरण की सोच रहे हैं कि हम उसकी शरण ले लेंगे, या धन संपत्ति के विषय में हम सोचते हैं हम उसकी शरण में चले जाएंगे, वो हमें बचा लेगा। फिर इस वक्त कोई चीज, ना धन, ना संपत्ति, ना ताकत, ना बल बुद्धि, ना ज्ञान, ना एजुकेशन, कोई चीज बचा नहीं पा रही। लेकिन आज मैं आपको एक गारंटी देना चाहता हूं, अगर आप सचमुच अपना हृदय परमेश्वर को दे देते हैं और उसके साथ अपना संबंध सही बना लेते हैं तो परमेश्वर सचमुच इस विपत्ति से बचाने की ताकत रखता है। जब आप और मैं छोड़ के उसकी आड़ में छिप जाएंगे और उसका शरण लेंगे तो वो हमें इस विपत्ति से बचा लेगा। और आखिर में आपका और मेरा परमेश्वर आपकी और मेरी ढाल है। आकार इज आवर शील्ड। जब आप उत्पत्ति 15 और उसके 1-2 आयत को पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर ने कहा था कि अब्राहम से, आई एम योर शील्ड। वहां परमेश्वर कहता है इस शील्ड को जब आप आगे ट्रांसलेट में देखते हैं, ट्रांसलेट करेंगे तो वहां परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा राजा हूं, अर्थात मैं तेरी रक्षा करूंगा। लेकिन नए नियम में जब हम देखते हैं तो शील्ड को एक ढाल की नाई अर्थात हमलों से रक्षा के लिए इस्तेमाल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मेरे अज़ीज़ों, जब आप एफिसियों 6 और उसके 10 से 20 आयत को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, इसके साथ विश्वास की ढाल लेकर, शील्ड ऑफ फेथ लेकर के स्थिर रहो ताकि तुम शैतान के चलते हुए तीरों को बुझा सको। और प्रेज़ गॉड, मेरे अज़ीज़ों, आपकी और मेरी ढाल यीशु मसीह है जिसको कोई शैतान का तीर भेद नहीं सकता, जिसको कोई संसार का तीर भेद नहीं सकता, जिसको कोई शारीरिकता की बात का तीर भेद नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह आपकी और मेरी विपत्ति के समय में ढाल बन जाता है। आइए उस परमेश्वर पर विश्वास करें और आज के वचन के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। जैसा भजन 91:15 में परमेश्वर का वचन साफ कहता है, जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसे बचा के उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और मैं अपने किए हुए उद्धार का दर्शन उसे दिखाऊंगा। मेरे अज़ीज़ों, संकट में परमेश्वर
आपका और मेरा युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर बन जाता है। विपत्ति के समय वो आपकी और मेरी ढाल बन जाता है, वो शरण स्थान बन जाता है। विपत्ति और दुखों संकटों में वो आपके और मेरे लिए मेरे से जो छिपने का स्थान बन जाता है। जब आप और मैं उस पर विश्वास करेंगे तो वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो विपत्ति के समय में आपका और मेरा खिला बन जाता है, दृढ़ घर बन जाता है। सो आइए इस विपत्ति के समय में अपने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करें, अपने परमेश्वर के नाम पे विश्वास करें, अपने परमेश्वर पे विश्वास करें, क्योंकि वो अपने लोगों को किसी विपत्ति में अकेला नहीं छोड़ता। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए उसके वचन पे, उसके नाम पे विश्वास करें और वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, वरन विपत्ति के समय में वो आपके और मेरे संग है। प्रभु आप सबको इस वचन के अनुसार आशीष दे। आइए अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, विपत्ति के समय में मनुष्य छोड़ जाता है, धन संपत्ति भी किसी काम की नहीं रहती। प्रभु हमारा बल और प्रभु जिन लोगों पे, जिस ताकत पे हम विश्वास करते हैं, वो सब प्रभु ऐसा लगता है छोड़ के चली जाती है। लेकिन धन्यवाद प्रभु, आप कभी नहीं छोड़ते हैं। वरना आज के वचन के अनुसार, जैसा भजन 91:15 में हमने पढ़ा कि जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। आपने कहा विपत्ति के समय मुझे पुकार, मैं तेरी सुन के तुझे उत्तर दूंगा। आपने कहा यदि कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे। परमेश्वर इस विपत्ति के समय में, दुख की घड़ी में हम अकेले नहीं हैं, वरन प्रभु आप हमारे साथ हैं। प्रभु अपने लोगों को इस तसल्ली का वचन देने के लिए, हम सबको प्रभु शांति देने के लिए आपका धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं प्रभु आप हम सबके साथ हैं। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, अपनी हुजूरी से उन्हें भर दीजिए। आज के वचन के अनुसार प्रभु आप उनके लिए ढाल बन जाइए, छिपने का स्थान बन जाइए। प्रभु आप अपने लोगों का युद्ध लड़ने वाले परमेश्वर हैं, आप उस युद्ध को लड़े परमेश्वर। आप हमारा शरण स्थान है प्रभु यीशु, और आप हमारा ऊंचा घर है, खिला है परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद दीजिए परमेश्वर। आज एक एक को प्रभु आप अपने पंखों के तले छिपा लीजिए प्रभु, ताकि जब ये विपत्ति गुजर जाए तो हम मिल करके प्रभु फिर से आनंद के साथ तेरी आराधना स्तुति करने वाले लोग बन जाए। एक एक को प्रभु इस महामारी से बचा के रखें, हम सब की हड्डी हड्डी की रक्षा कर प्रभु, और इस समय अनुग्रह कर प्रभु कि हम अधिक से अधिक आपके साथ वचन में, प्रार्थना में और प्रभु आराधना स्तुति में समय बिताने पाए। प्रभु आपके साथ, आपकी उपस्थिति में समय बिताने पाए, क्योंकि आपकी उपस्थिति में ही प्रभु हम पिता परमेश्वर सुरक्षित हैं और आपकी उपस्थिति हमारे छिपने का स्थान बन जाता है। प्रभु आप ही हैं जो हमें अपने तंबू के गुप्त स्थानों में छिपा के रखते हैं। एक एक को प्रभु अपने तंबू के गुप्त स्थान में छिपा ले प्रभु, ताकि प्रभु इस विपत्ति में से किसी को कोई नुकसान ना हो पाए। सब पे आपका अनुग्रह, दया, शांति बनी रहे प्रभु जी। अपने लहू की अधीनता में एक एक बच्चे, जवान, जोड़े, बुजुर्ग की आप रक्षा, एक एक परिवार को आपके लहू में ढांकता होता। धन्यवाद प्रभु आपकी हुजूरी के लिए और आपकी सहायता के लिए। पवित्र आत्मा जी, हम दिल से आपका धन्यवाद दें। सब कुछ आपके अधीन, आपके हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सब जन मिलके कहें आमीन।